हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है यूथ पब्लिकेशन का। बिहार मैथ्स बुक है, उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट जो है कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग रेशियो को देखेंगे। रेशियो का जो है टोटल शायद 45 क्वेश्चन है, तो दो वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी कोई भी एग्जाम जो होने वाला है खासकर बिहार में उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। और ये सभी क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पे डाल देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक व्यक्ति चार बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है और तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिलेगा? ठीक है, तो पहले बच्चे को कितना मिलता है? टोटल का 1/2। दूसरे को कितना मिलता है? पहले का 1/4, यानी पहले को मिल रहा है 1/2, तो 1/2 का 1/4। और तीसरे को मिल रहा है पहले का 3/4, यानी पहले 1/2 का 3/4। यानी पहला को मिला 1/2, दूसरा को मिला 1/8 और तीसरा को मिला 3/8। ठीक है, तीसरा को कितना मिला? 3/8। बात आ रही समझ में? पहला को मिला टोटल का 1/2, तो 1/2। दूसरा को मिला, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहला को कितना मिला? 1/2 टोटल का। दूसरा को पहला का 1/4, तो पहला को 1/2 मिला, उसका 1/4 यानी 1/8। और तीसरा को पहला का 3/4, यानी पहला का 1/2 उसका 3/4 यानी 3/8। तो टोटल कितना मिल गया? जोड़ लेंगे तीनों को, इसका एलसीएम हो जाएगा 8। ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 3, यानी 8/8, यानी पूरा भाग मिल चुका है। जब तीनों मिला के पूरा का पूरा भाग मिल गया है तो चौथा के लिए क्या बचेगा? चौथा के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, यानी 1 - 1 0। टोटल भाग कहने का मतलब क्या भाग? एक भाग। और पहला, दूसरा और तीसरा मिला के ही क्या मिल गया? टोटल तीनों को एक भाग मिल गया है। तो चौथा के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, यानी चौथा को कोई भी अंश नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पिज्जा वाले पहले दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए? पहला दिन कर रहा है 2/5 टोटल का, दूसरा दिन 3/4 यानी 3/4 और तीसरा दिन 9/16। कह रहा है किस दिन सबसे ज्यादा पिज्जा उसने क्या किया है? बांटा है, जबकि तीनों दिन जो टोटल पिज्जा की संख्या है वो क्या है? समान है। तो यहाँ जो है नीचे वाला टोटल जो है इसको इक्वल करना होगा, यानी 5, 4 और 16 को इक्वल करना होगा। तो 4 और 16 का एलसीएम तो 16 हो जाएगा, और 16 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। 16 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। तो सबको हमें नीचे 80 बनाना है। तो 2/5 को नीचे 80, यानी इसके हर को 80 बनाने के लिए कितना? 16 से गुना करना होगा, तो 16 से ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देते हैं। 3/4 इसको 80 बनाने के लिए 20 से गुना करना होगा, तो 20 से नीचे भी और 20 से ऊपर भी गुना कर देते हैं। और 9/16 इसमें 5 से करना होगा, तो 5 से ऊपर भी और नीचे भी। ये कितना हो गया? 32/80, नीचे लिख देते हैं 32/80। ये हो गया आपका 60/80 और ये हो गया 45/80। देखिए तीनों के नीचे 80-80 इक्वल हो गया, यानी पहला दिन उसने 32 पार्ट किया है 80 में, दूसरा दिन 60 पार्ट किया है 80 में और तीसरा दिन 45 पार्ट किया है 80 में। तो सबसे ज्यादा वितरित किस दिन किया? दूसरा दिन। दूसरा दिन 60 कर रहा है ना, तो दूसरा दिन उसने सबसे ज्यादा वितरित किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा दिन। ठीक है, ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि सी को डी से 1000 अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा। तो सी का कितना यूनिट है? सी का
4 यूनिट है और डी का 3 यूनिट है, तो कितना यूनिट ज्यादा मिला? 1 यूनिट ज्यादा मिला। जबकि रुपया में कितना दे रहा है? 1000, तो 1000 रुपया जो है 1 यूनिट के बराबर है। बात आई समझ में कि सी को मिला 4 यूनिट और डी को 3 यूनिट, तो सी को कितना ज्यादा मिला? 1 यूनिट। और दिया हुआ है कि 1000 रुपया ज्यादा मिल रहा है सी को डी से, यानी 1 यूनिट 1000 है। आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना यूनिट है? बी का हिस्सा 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। 1 यूनिट 1000, तो 2 यूनिट 2000, ऑप्शन नंबर सी। 3 संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 5 यूनिट और सबसे छोटी 3 यूनिट, तो इनका योग 5 + 3, ये यूनिट में है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये दूसरी संख्या और 52 का योग, तो दूसरी संख्या कौन? 4, और 4 के साथ एक संख्या है, ये संख्या है, याद रखिएगा, ये संख्या है 52, और ये यूनिट है, इसमें इसको जोड़ नहीं देना है। आप चाहो तो एक्स भी लगा सकते हो इसमें, इसको 3x 4x 5x कर सकते हो समझने के लिए, लेकिन अगर आपको एक्स नहीं लिखना है तो ये समझिए यूनिट है। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी का यूनिट जोड़ेंगे तो जो बीच वाला है और 52 को जोड़ने पर बराबर होगा, तो इसको बराबर कर देते हैं। ये 8, इधर से 4 यूनिट माइनस, ये किसके बराबर? 52 के बराबर, यानी 4 यूनिट 52 है, तो 1 यूनिट 13 हो जाएगा। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना यूनिट? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? 13 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, तो ए बी सी डी निकालना है। देखिए ए अनुपात बी आपको दे रखा है 1/2 अनुपात 3/8। फ्रैक्शन में बटा को नहीं रखना है, भिन्न में नहीं रखना है, आपको सिंपल कर लेना है, ठीक है। तो 8 से गुना कर देते हैं, इसमें दोनों में क्या करेंगे? 8 से गुना कर देंगे, दोनों 2 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा ना, तो 8 से गुना करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 4, और 8 से 8 कट जाएगा तो 3, यानी ए अनुपात बी कितना है? ए अनुपात बी 4/3 है। फिर देखिए बी अनुपात सी है 1/3 अनुपात 1/9, तो 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9। यहाँ 8 से गुना किए, ठीक है, यहाँ किससे करेंगे? 9 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 9 से 9 खत्म, तो 1, यानी बी अनुपात सी हो गया आपके पास कितना? सॉरी यहाँ 5 था ना, 5/9 है, ये 5/9 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। और फिर आपको सी अनुपात डी दे रखा है कितना? 5/6 अनुपात 3/4, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना? 12, 12 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, तो सी अनुपात डी हो गया 10/9, ठीक है। तो ए बी सी डी, देखिए ए कितना है? 4, ए बी 4 3, बी सी आपका 3 5 और सी डी 10 9, ठीक है। तो ए बी सी डी हमें रेशियो निकालना है, क्या करेंगे? इधर जो अंक है वो सारा लिख देंगे, 3 3, इधर है यहाँ 5 तो यहाँ 5, इधर 3 है तो 3, और ये 10 है तो 10 और ये 10, तो ये हो गया आपका कितना? 30 120, ये हो गया 90, ये हो गया 15 150, और ये 15 और 9 135, ठीक है। तो ये कितना से कट जाएगा? 15 से सारा कट जाएगा ना, 15 से ये कट जाएगा, 15 8 120, इधर काट देते हैं, 15 8 120, 15 6 90, 15 2 150 और 15 9 135, ठीक है। यानी 8:6:10:9, 8:6:10:9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये एक पुराना तरीका है, इससे बेहतर तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर सी कितना है? 10, और यहाँ पे सी कितना है? 5, तो 2 से गुना कर देंगे तो सी बराबर हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। लेकिन बी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे बी कितना है? 3, तो इसको 6 बनाने के लिए 2, तो यहाँ से आपका ए और बी आ जाएगा कितना? 8 6, ऊपर वाला से, नीचे वाला से बी और सी आ जाएगा आपके पास 6 और 10, और नीचे सी और डी आ गया आपके पास 10 और 9। देखिए सी सी बराबर बी बी बराबर, दोनों जगह बी बी बराबर हो गया, सी सी बराबर हो गया, यानी कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना है? ए 8, बी 6, सी 10 और डी 9। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दो संख्याएं इस प्रकार की है कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल का अनुपात 5:1:18 है, तो उनके वर्गों का
अंतर क्या है। अब देखिए यहाँ तीनों का दे दिया है, योग का भी, अंतर का भी और गुना का भी। तो गुना में क्या होता है कि यूनिट यूनिट गुना, कहने का मतलब अगर आप एक संख्या ए लेते हो, दूसरा बी लेते हो, तो इसके साथ जो इसका गुणनखंड होगा, जैसे कोई संख्या अनुपात में है, जैसे मान लीजिए आपके पास 12 और 15 है, ठीक है, 12 और 15, तो ये 3 से कट करके इसको 4:5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर संख्या 4:5 है, अगर संख्या 4:5 है तो संख्या क्या क्या हो सकती है। अगर 2 से गुना कर दे तो 8-10 हो सकती है, अगर 3 से गुना कर दे तो 12-15 हो सकती है, 4 से गुना कर दे तो 16 और 20 हो सकती है। इन सब का रेशियो क्या आएगा, 4:5 आएगा। तो कहने का मतलब जब जोड़ते हैं तो इसका जो भी गुणनखंड होता है वो जुट जाता है, तो जुटने के केस में एक ही होता है ना। लेकिन जब गुना करेंगे तो गुना करने में इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर, दोनों का फैक्टर गुना हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम इसको 2 से गुना किए तो जो योग होगा वो भी दुगुना हो जाएगा, लेकिन जब दोनों को गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा वो 2 गुना 2 यानी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यही बात को यहाँ समझना है कि आपको क्या क्या दिया है, योग, अंतर और गुणनफल का जो है रेशियो दिया है। योग का दिया है 5, ये योग है, और अंतर का दिया है, पहले ए बी मान के समझ लीजिए तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए प्लस बी मान के चलिए, ये आपका 5x है, ठीक है। ए माइनस बी आपका क्या है, x दिया है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दे तो 2a बराबर 6x हो जाएगा, यानी a बराबर आपका 3x हो गया, b कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, b रखेंगे तो अब आपको a इंटू बी दिया है कितना, 18 दिया है, तो यहाँ से a और b करेंगे तो 6x² बराबर आपका क्या हो जाएगा, 18x। चूंकि यूनिट मान रहा है तो यहाँ x लेना पड़ेगा, एक x से x कैंसिल, और 6 से ये 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो एक संख्या आपका हो गया 3 तिहाई 9, और दूसरी संख्या हो गया आपका 3 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 3 यानी कितना, 6। तो एक संख्या आपका 9 है, दूसरी संख्या 6 है। तो क्या पूछ रहा है, उनके वर्गों का अंतर, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी 81 माइनस 36 आपके पास आ गया 45, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक्स मान के अगर हम बनाए तो, कि एक संख्या जो है उनका योग 5 यूनिट था तो 5x मान लिए, अंतर 1 यूनिट तो x मान लिए, और गुणनफल 18 यूनिट तो 18x मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मान लो x नहीं मानना है, तब क्या करोगे, तो योग हो गया आपके पास कितना, योग हो गया आपके पास 5, अंतर हो गया आपके पास कितना, 1। तो एक संख्या जो होगी, एक संख्या वो क्या हो जाएगी, दोनों के योग, दोनों का योग का आधा, यानी योग और अंतर को जोड़ के आधा कर देंगे तो एक संख्या मिलेगा। तो 5 और 1 कितना, 6, 6 का आधा 3, और दूसरी जो संख्या मिलेगी वो आपको मिलेगी कितनी, दोनों का अंतर, यानी 5 माइनस 1 4, और उसका आधा यानी 2। तो एक अगर 3 यूनिट है तो दूसरा 2 यूनिट, या हो सकता है कि एक संख्या 3 हो तो दूसरी संख्या 2। ये निर्धारित करेगा आपका क्या, ये निर्धारित करेगा आपका गुणनफल। गुणनफल कितना है, 18 यूनिट। तो देखिए क्या 3 और 2 को गुना करने पर 18 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। 3 और 2 को गुना करने पर 18 नहीं आ रहा है, तब हम लोग इसका क्या करेंगे, दुगुना करके देखेंगे, ठीक है। इसका दुगुना करके देखेंगे, तो इसका दुगुना करेंगे 6, इसका दुगुना करेंगे कितना, 4, और फिर आपको इसका भी दुगुना करना पड़ेगा। तो 6 चक 24, 18 दूना 36, नहीं आ रहा है, 18 दूना क्या हो रहा है, 36 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं आ रहा है। फिर इसका क्या करेंगे, तिगुना करेंगे, इसका तिगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और इसका तिगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6, और इसका भी तिगुना करेंगे तो देखिए 9 छक 54, 18 तिहाई 54 आ रहा है। इसका मतलब एक संख्या 9 है, दूसरी संख्या 6 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे समझ में है, ज्यादा एक्स मानकर भी कोई हार्ड नहीं है, इसको भी सॉल्व आप कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना था, 81 माइनस 36 ना, यानी 45, ऑप्शन नंबर सी। यदि a अनुपात b दिया है 2:3, तो 3a प्लस 5b अनुपात 7a प्लस 11b निकालना है। तो अनुपात ही निकालना है, अनुपात दिया है, अनुपात ही निकालना है, तो रख देते हैं a की जगह 2 और b की जगह 3। तो 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 3, और अनुपात 7 गुना 2 प्लस 11 गुना 3, तो 6 और 15 21, अनुपात 14, और इधर 33 47, 21 अनुपात 47, ऑप्शन नंबर डी।
45 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। ठीक है, मिश्रण का क्वेश्चन है। शराब पानी पहला में है 4:1 और इसमें पानी मिला के इसको करना है 2:1। तो देखिए मिला क्या रहे हैं, मिला रहे हैं पानी, तो किसका यूनिट नहीं बदलना चाहिए, शराब का। पहले शराब कितना है 4, तो अभी भी 4 ही होना चाहिए, लेकिन हो गया कितना 2, तो इसको बनाना है 4, कितना से गुना कर देंगे 2 से, तो ये 4:2 हो जाएगा। देखिए शराब शराब बराबर, पहले भी शराब कितना था 4, अभी भी कितना है 4। पानी देखिए पहले कितना यूनिट था 1, अब कितना हो गया 2, कितना यूनिट बढ़ गया 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। तो शुरू में देखिए मिश्रण दिया हुआ है कितना 35 लीटर, और शुरू में मिश्रण कितना है, तो 4 यूनिट शराब है और 1 यूनिट पानी। 4 यूनिट शराब और 1 यूनिट पानी, तो कितना यूनिट 5 यूनिट, और 5 यूनिट दिया हुआ कितना 35 लीटर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 7 लीटर, और हमें 1 यूनिट का ही वैल्यू चाहिए था, यानी 7 लीटर पानी और हमें मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी, तो निम्नलिखित में बताना है कौन सही है। देखिए ए बाई बी बराबर अगर सी बाई डी हो, तो हमारे पास बहुत तरह का युगांतर भागफल निष्पत्ति है। ठीक है, क्या क्या है, पहले तो आप जानते हो कि अंश के जगह अंश में हर को जोड़ दे और हर की जगह अंश में से हर को घटा ले। ये काम हम दोनों तरफ करेंगे, तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो a प्लस बी बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई डी, या आप ये भी कर सकते हो a माइनस बी बाई बी बराबर सी माइनस डी बाई डी। ठीक है, यही काम हर के लिए भी हो सकता है। तो देखिएगा अगर d को हम इधर भेजे, यानी a माइनस बी, इसको अनुपात में लिख ले, अनुपात b बराबर c माइनस डी अनुपात d, तो ऐसा एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं, ये भी इसी तरह अंश हर की जगह भी कर सकते हैं। a बाई ए प्लस बी बराबर c बाई सी प्लस डी, घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। कह रहा यदि x अनुपात y बराबर 2:1, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रख दीजिए x का वैल्यू 2 और y का 1। रेशियो दिया था, रेशियो ही निकालना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 यानी 3, और ये 4 प्लस 1 5। ठीक है, 3:5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x अनुपात y अनुपात z निकालिए। तो आपको पता है कि अगर x बाई ए बराबर y बाई बी बराबर z बाई सी हो, z बाई सी, तो x अनुपात z बाई सी, x अनुपात y अनुपात z क्या होता है, a अनुपात b अनुपात c हो जाता है। यानी हमें x y z को अकेला करना है, उसके नीचे बटा में लाना है। ठीक है, तो हम लोग उसका रेशियो बता सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो हम लोग क्या करते हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 12 से सब में भाग कर देते हैं। तो 2x बटा 12 बराबर 3y बटा 12 बराबर 4z बटा 12, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये 3 बार में, यानी x बटा 6 y बराबर y बटा 4 बराबर z बटा 3। तो यहाँ से x अनुपात y अनुपात z आ गया कितना 6:4:3, ऑप्शन नंबर ए। यदि x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 3 हो, तो x बाई वाई का मान। देखिए x प्लस वाई बटा x माइनस वाई दिया है आपको कितना 3 कहिए या 3/1 कहिए, तो एक तरीका तो है क्रॉस गुना करिए, वहां से x बटा वाई निकाल लीजिए। दूसरा अभी बताया आपको योगांतर भागफल निष्पत्ति, योगांतर भागफल निष्पत्ति, अगर इसको इसके जगह जोड़ दे, यानी x प्लस वाई में x माइनस वाई कर दे, और हर के जगह अंश में से हर को घटा ले, तो x प्लस वाई में से घटा ले किसको x माइनस वाई को, यही काम इधर भी करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1, वाई से वाई खत्म, और यहाँ x से x खत्म हो जाएगा, x प्लस x 2x, और माइनस माइनस वाई प्लस वाई, वाई प्लस वाई 2y बराबर 4/2।
तो 2 से 2 यहाँ खत्म, 2 से ये 2 बार में, यानी x बटा y आ गया 2 बटा 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे ना x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, और इसमें हम लोग योगांतर भागफल निष्पत्ति लगाएंगे, तो ये हमेशा आपको क्या देगा, x बटा वाई देगा, याद रखिएगा। इतना करने की, ये जो हम किए यहाँ पे, ये करने की जरूरत नहीं है। जब भी x प्लस वाई, याद रखिएगा प्लस वाला ऊपर रहे और माइनस वाला नीचे, तो इसमें जब योगांतर भागफल निष्पत्ति लगाएंगे तो ये आपको क्या देगा, x बटा वाई ही देगा। वह कौन सी संख्या है जिसे अनुपात इतना के प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर वह अनुपात 6:7 हो जाता है। ठीक है, तो इतना जो है 49, ये आपका हो गया 49:68, और इसमें हम क्या जोड़े कि 6:7 हो जाए। तो एक तरीका तो है x जोड़कर बराबर कीजिए इतना, दूसरा तरीका है इसका गैप बराबर करना है, यानी इन दोनों का जो गैप है वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक ही संख्या दोनों में जोड़ रहे हैं ना, तो दोनों का गैप बराबर होना चाहिए। अभी देखिएगा गैप बराबर नहीं है, यहाँ 43 का गैप है और यहाँ आपका 61 का गैप है, तो ये गैप कैसे बराबर होगा। तो इन दोनों का गैप देखिए कितना का है, इन दोनों का गैप 19 का है, और इन दोनों का गैप 1 का है ना, इसका गैप कितना का है, 19 का है। तो जो नीचे का गैप होगा उसे ऊपर और ऊपर के गैप से नीचे गुना कर देंगे, तो चूंकि नीचे का गैप तो 1 है, 1 से गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे 19 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा कितना, 19 छक्का, ये आपका 19 छक्का 114 हो जाएगा, और ये देखिएगा आप जो है 19 सते 133 हो जाएगा। अब देखिए इसका गैप कितना हो गया, 51 और 14, 63 इधर भी हो जाएगा, सॉरी 51 और 14 65 हो जाएगा ना, 65 इधर भी हो जाएगा, और ये देखिएगा इधर भी कितना का गैप हो गया है, 65 का हो गया है, यानी वह संख्या क्या है, 65 है। 65 अगर इन दोनों में हम जोड़ेंगे, दोनों संख्या में, तो जो रेशियो है वो 6:7 हो जाएगा। बात आई समझ में, क्या करना है, या तो आप 49 प्लस x बटा 68 प्लस x बराबर 6/7 करके x का मान निकालिए। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि गैप बराबर कीजिए, इन दोनों का गैप बराबर। तो कैसे करते हैं, ऊपर वाला के गैप से नीचे गुना करते हैं इसमें, और नीचे वाले के गैप से ऊपर गुना करते हैं। ऊपर वाला दोनों रेशियो का गैप कितना का है, 19 का, 49 और 68 का गैप 19 का, तो नीचे 19 से गुना कर लिए, और नीचे वाला का गैप 1 का है, तो 1 से गुना करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद देखिएगा गैप बराबर आएगा, और जो बराबर संख्या गैप है वही दोनों संख्या में, वही संख्या में जोड़ना पड़ेगा, तभी रेशियो इतना आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65, ऑप्शन नंबर सी। एक बैग में 187 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या है। तो आपको सिक्के का रेशियो दिया है, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है, और टोटल 187 रुपए है। सिक्का है 1 रुपए का, 50 पैसे का और 10 पैसे का। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है सिक्का का कितना अनुपात, 3:4:5 में। तो सबसे आसान तरीका जो है, इस पैसों को रुपयों में बदल लीजिए। ये तो 1 रुपया है, 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो, और इसमें 100 से भाग करेंगे तो ये 1/10 रुपया हो जाएगा। इसका रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, तो 3 सिक्का 1 रुपया वाला, तो टोटल 3 रुपया हो जाएगा गुना करेंगे तो, और ये 4 गुना 1/2 हो जाएगा, और ये 5 गुना 1/10 हो जाएगा। 4 से ये 2 बार में, 5 से ये 2 बार में, यानी 3 और 2 5, और प्लस का 1/2, यानी टोटल हो गया 11/2 रुपया, यूनिट के रूप में है ये। और आपको दिया हुआ है ये कितना है, 187 रुपया, यानी 11/2 किसके बराबर है, 187 के बराबर। तो यहाँ से 11 से 1 और ये 17, यानी 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 34 के बराबर। आपको क्या निकालना है, 3 यूनिट। देखिए पहला 1 रुपया वाला क्या वो है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का ये हो जाएगा 4×3=12, 3×3=9, 102, यानी 1 रुपया वाला क्या वो सिक्का है 102। 50 पैसा वाला का कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का 1 यूनिट 34 है, तो 4 यूनिट, 4×4=16, 4×3=12 और 1×13, 136। और 10 पैसा वाला 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का 1 यूनिट 34, तो 5 यूनिट 34 बचे 170। तो 1 रुपया वाला 102 सिक्का है, 50 पैसा वाला 136, और 10 पैसा वाला 170, ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है।
ये तो आपका बट्टा का क्वेश्चन है और शायद बट्टा में भी ये क्वेश्चन था, है ना, कि एक का 15% और दूसरे का 20% समान हो, तो एक्स का 15% बराबर वाई का 20%। तो एक्स बटा वाई आपके पास 20/15 यानी 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में पहले और दूसरे वस्तु का अंकित मूल्य का जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात यहाँ पे 1:2 होना चाहिए था, ठीक है, बीच में अनुपात है, व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें प्रत्येक की बचत जो है वो 24,000 रुपए है तो एक ही आय। जो आय का अनुपात है वो है आपके पास 2:3 और जो व्यय का अनुपात है वो है 1:2 और दोनों का बचत समान है 24,000। तो देखिए इसका भी 1 यूनिट और इसका भी 1 यूनिट बचत हो रहा है, यानी 1 यूनिट ही 24,000 है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक ही आय कितना, ये ए है ये बी है, एक ही आय 2 यूनिट, 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 48,000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 12% अधिक है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात बताइए। देखिए कह रहा है कि कक्षा में जो लड़कों की संख्या है ना वो लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 12% अधिक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे जो है लड़की जो है लड़का की संख्या x मान लीजिए और लड़की की संख्या y मान लीजिए, ठीक है, और टोटल जो है संख्या 100 मान लीजिए, टोटल संख्या क्या मान लीजिए 100, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है ना वो लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 12% अधिक है, यानी x जो है वो y से तो अधिक है, y से अधिक है, कितना अधिक, कुल का 12%। तो 100 अगर हम कुल माने हैं तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 12। कहने का मतलब ये y लड़की की संख्या में 12 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा। यानी लड़की की संख्या x तो लड़का की संख्या x तो लड़की की संख्या आपके पास क्या हो जाएगी, y, तो लड़का की संख्या जो x है वो y से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अब आपको पता है, क्या पता है कि इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जो जोड़ है यानी x माइनस वाई आपके पास 12 आ गया और x प्लस वाई जो है वो आपके पास कितना है, 100 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये y से y खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा 112 यानी x बराबर 56 और x 56 रखेंगे तो y आपके पास आ जाएगा कितना, 48। इसका रेशियो पूछा है लड़का और लड़की की संख्या का, तो लड़का का 56 और लड़की का 48, कितना से कट जाएगा, 2 से 24 नहीं, 14 चक 56, 12 चक 48। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, देख ले एक बार। तो 44 और 48 नहीं, 44 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 56 में से 12 गया कितना, 44, 44, तो ये 14 चक 56 और 11 चक 44, 14:11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि यहाँ पे 160 लड़कियां हैं तो कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या, लड़कियां 5 यूनिट, टोटल 160 दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या है 160, यूनिट है 5, तो 5 यूनिट 160, 1 यूनिट 5 15, 5 दूना 10। आपसे पूछा है टोटल, तो टोटल 8 5 13 यूनिट का हो जाएगा, 32 गुना 13, 13 दूना 26, 2 तृतीय 39 और 2 41, 416 टोटल छात्र है, ऑप्शन नंबर सी। एक संस्था में महिला और पुरुष कर्मचारी की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 50 कम है तो महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या, महिला है पुरुष है, महिला 5 तो पुरुष 7, कितना कम है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का दिया हुआ है कि 50 कम है, 2 यूनिट 50 तो 1 यूनिट 25,
आपसे पूछ रहा है दोनों का, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का 25 और 7 यूनिट का कितना हो जाएगा, 7 गुना 25 यानी 175। तो महिला 125 और पुरुष 175, ऑप्शन नंबर ए। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2000 है तो उनकी आय 9:7 और 4:3। ये इसका आय है और ये इसका खर्च। दोनों समान बचाते हैं, तो देखिए इसका बचत 5 यूनिट है और इसका ये बचत 4 यूनिट है, बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। कैसे करना है बराबर अभी बताए। ऊपर का गैप कितना, 2 का, और नीचे का गैप 1 का। तो 2 से नीचे करना है, 1 से ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो नीचे जब 2 से करेंगे तो ये 4 दूना 8 और 3 दूना 6। अब देखिए गैप 1 का, यहाँ भी गैप 1 का, यानी जो बचत है दोनों का वो 1 यूनिट है, जबकि दोनों का बचत दिया हुआ है कितना, 2000 रुपए। तो 1 यूनिट 2000 है। आपसे पूछा है उनकी मासिक आय, तो 9 यूनिट हो जाएगा 18,000 और 7 यूनिट हो जाएगा 14,000, यानी 18,000 और 14,000, ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 होगा। संख्याएं क्या है, तो देखिए 3:5 है और ये है 12:23। चूंकि दोनों में घटा रहे हैं तो दोनों में समान संख्या घटा रहे हैं ना, 9 जो है वो दोनों में घटा रहे हैं, तो दोनों का गैप बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ 9 का गैप है और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 18 का गैप, बराबर नहीं है। तो गैप बराबर करने के लिए नीचे का गैप कितना, 11 और ऊपर का गैप 2। तो 11 से ऊपर और 2 से नीचे। ठीक है, तो नया रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 33:55 और ये हो गया 24:46। देखिए गैप कितना का है, 9 का, और यहाँ भी गैप 9 का है, और संख्या घटा ही कितना रहे हैं, 9, यानी यहाँ जो है ये 9 9 ही के बराबर है, 9 9 के बराबर है, तो 1 1 के बराबर ही होगा। यानी एक संख्या 33 है और दूसरी संख्या क्या है, 55 है। संख्या 33 और 55, ऑप्शन नंबर सी। 5 8 15 का चौथा अनुपातिक क्या होता है। देखिए ए बी सी डी अगर अनुपातिक है यानी समान अनुपात में है तो a बाई बी बराबर होता है c बाई डी। तो इस d को चतुर्थ अनुपातिक कहते हैं, चौथा अनुपातिक कहते हैं या अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 संख्या देकर आपसे पूछ रहा है कि चौथा अनुपातिक, कहने का मतलब 5 और 8 का जो रेशियो होगा वही 15 और चौथा अनुपातिक मान लीजिए x है उसका रेशियो होगा। तो 5 से ये 3 बार में 8 x बराबर 8 3 24, ऑप्शन नंबर डी। 7,500 रुपए को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। यदि ए और बी का हिस्सा 5:2 के अनुपात में और बी और सी का हिस्सा 7:13 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा, ए बी का दे रखा है, ए और बी का हिस्सा 5 2 और बी और सी का 7 और 13, बी और सी का दिया है 7 और 13। तो इसको करना होगा, ये इधर 2 और इधर 7, 7 5 35, 7 दूना 14 और 13 दूना 26, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी किस अनुपात में बांटेगा, 35:14:26 में। अब आपको क्या दे रखा है, टोटल 7,500। यहाँ देखिएगा टोटल आपके पास कितना है, 40 और 35 75। तो 75 यूनिट 7,500 है, तो 1 यूनिट 100 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी कितना यूनिट है, 14 यूनिट, 14 यूनिट का 1400 रुपया बी का हिस्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुना के बराबर है तो संख्या का अनुपात। संख्या का योग x प्लस वाई, अंतर x माइनस वाई का कितना गुना है, 9 गुना है। तो यहाँ से आपको संख्या का रेशियो बताना है, x प्लस वाई बराबर 9x माइनस 9y, यानी 10y बराबर 8x, यानी x बटा y बराबर हो जाएगा कितना, 10/8, 10/8 यानी 5:4। संख्या का जो अनुपात है वो 5:4 है, ऑप्शन नंबर ए। अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपए है और उनका मासिक व्यय 18,000 रुपए है। राधा का मासिक वेतन 60,000
और उसका मासिक व्यय 24,000। राधा की बचत और अविनाश का बचत। तो राधा का बचत कितना होगा? राधा का इनकम 60,000, खर्चा 24,000, तो बचत हो गया 36,000। और अविनाश का इनकम 50,000, खर्चा 18,000, तो बचत हो जाएगा 32,000। इसी का क्या करना है? रेशियो निकालना है बचत का। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 चौका 32, 9 चौका 36, यानी 9:8। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी इसके 21 प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं जो भी हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जो है मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।